अहमद की कहानी। शुरुआत 70 के दशक से। प्रयागराज तब इलाहाबाद हुआ करता था। इलाहाबाद में उन दिनों नए कॉलेज बन रहे थे, उद्योग लग रहे थे, ठेके बट रहे थे, नए लड़कों में अमीर बनने का चस्का भी शुरू हो गया था और वो इसके लिए कुछ भी करने को उतारू थे। कुछ भी मतलब कुछ भी, हत्या और अपहरण भी। इलाहाबाद में एक मोहल्ला है चकिया। साल 1979 इस मोहल्ले पर एक लड़का हाई स्कूल में फेल हो गया। उसके पिता इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाते थे, लेकिन अमीर बनने का चस्का उसे भी लगा। 17 साल की उम्र में हत्या का आरोप पहली बार और उसके बाद धंधा चल निकला, रंगदारी वसूली जाने लगी। इस अपराधी का नाम था अतीक अहमद। फिरोज तांगे वाले का लड़का, चकिया मोहल्ले का लड़का अतीक अहमद। पुराने शहर में उन दिनों चांद बाबा का खौफ होता था। पुराने जानकारों के मुताबिक पुलिस भी चौक और रानी मंडी की तरफ जाने से परहेज करती थी। अगर कोई खाकी वर्दी वाला गया तो अक्सर पिट कर आता था। लोग कहते हैं कि उस समय तक चकिया के इस 20-22 साल के लड़के अतीक अहमद को ठीक ठाक गुंडा माने जाने लगा था। पुलिस और नेता भी उसे अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से शह दे रहे थे। वो चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाह रहे थे और इसके लिए खौफ के बरक्स खौफ को खड़ा करने की कवायद की गई और इसी कवायद का नतीजा था अतीक अहमद का उभार, जो आगे चलकर चांद बाबा से ज्यादा पुलिस के लिए खतरनाक होने वाला था। ये तब की बात है और अब क्या दौर है? ये उस दौर की बात है जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी और केंद्र में राजीव गांधी। साल था 1986। अब तक चकिया के लड़कों का गैंग चांद बाबा से ज्यादा उस पुलिस के लिए ही खतरनाक हो चुका था जिसने उसे शुरू में शह दी थी। अब पुलिस अतीक और उसके लड़कों को गली गली खोज रही थी। एक दिन पुलिस अतीक को उठा ले गई, बिना किसी लिखा पढ़ी के। थाने नहीं ले गई, किसी को सूचना नहीं। लोगों को लगा कि अब काम खत्म है। परिचितों ने खोजबीन शुरू की। खबरें ये चलती हैं कि तब सत्तारूढ़ दल के एक सांसद का प्रश्रय मिला। दिल्ली और लखनऊ में कुछ फोन खनखनाए और उसके बाद अतीक छूट गया। लेकिन वो छूटने के बाद भी पुलिस के लिए नासूर बना हुआ था और पुलिस ऐसे ही नहीं जाने देना चाहती थी। अतीक को भी पुलिस के इरादों की भनक थी। उसे पता था हर बार फोन नहीं आएगा, इसलिए वो एक दिन भेष बदलकर अपने एक साथी के साथ कचहरी पहुंचा बुलेट से और एक पुराने मामले में जमानत तोड़वाकर सरेंडर कर दिया। जेल जाते ही पुलिस उस पर टूट पड़ी। उसके खिलाफ रासुका लगा दी गई। बाहर लोगों में मैसेज गया कि अतीक बर्बाद हो गया। सहानुभूति पैदा होने लगी। एक साल बाद ही अतीक अहमद को जमानत मिल गई और साथ में मिल गई सहानुभूति अपने इलाके और अपने लोगों के बीच। कुछ बरस बीते, 1989 का साल आया और आई यूपी में विधानसभा के चुनाव। इलाहाबाद पश्चिमी से अतीक ने निर्दलीय पर्चा भरा। उन पुराने सांसद का सहयोग, पुराने नेताओं का कुछ का सहयोग अभी भी बरकरार था और बरकरार थी दुश्मनी चांद बाबा के साथ। अतीक अहमद के सामने चांद बाबा ने पर्चा भरा। चांद बाबा और अतीक में अब तक कई बार गैंगवार हो चुकी थी। अपराध जगत में अतीक की तरक्की चांद बाबा को अखर रही थी और ये इसी के चलते चांद बाबा ने सीधी चुनौती दी, पर वो चुनाव हार गए। अतीक अहमद विधायक बन गया और रिजल्ट से पहले ही चांद बाबा की हत्या भी हो गई। बीच चौराहे भरे बाजार और धीमे धीमे एक एक करके चांद बाबा का पूरा गैंग खत्म हो गया। कुछ मार दिए गए, कुछ भाग गए। एक दौर बीता, दूसरा दौर आया। चांद की हत्या के बाद अतीक का खौफ इस कदर फैला कि लोग इलाहाबाद पश्चिमी सीट से टिकट लेने से खुद मना करने लगे और इसी के चलते अतीक ने निर्दलीय रहकर 1991 और 1993 में भी लगातार चुनाव जीते। इस बीच उसकी समाजवादी पार्टी से नजदीकी बढ़ी। 1996 में सपा के टिकट से अतीक अहमद ने चुनाव लड़ा और चौथी बार विधायक बना। 1999 में उसने अपना दल का हाथ थामा। प्रतापगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा पर जीत नहीं पाया। 2002 में अपना दल से ही चुनाव लड़ा अपनी विधानसभा की सीट पर और 5वीं बार इलाहाबाद शहर पश्चिमी से विधानसभा पहुंच गया, यानी सपा से अपना दल तक का सफर। इसके बाद इलाहाबाद के रहने वाले एक सांसद ने अतीक पर जो हाथ रखा था, उन्होंने अपने कारोबारी रिश्तों का भी इस्तेमाल किया। इलाहाबाद के पुराने लोग बताते हैं उस वक्त शहर में सिर्फ उसी सांसद के पास निसान और मर्सिडीज जैसी विदेशी गाड़ियां होती थी। अतीक को भी इसका चस्का लग गया और कुछ ही दिन में उसने भी विदेशी गाड़ी खरीद ली। अब उसका नाम सांसद के अपने रहनुमा के नाम से बड़ा होने लगा। गाड़ियों के बाद नंबर था हथियारों का। चकिया के रहने वाले लोग बताते हैं कि अतीक को 2 ही चीजों का शौक रहा, हथियार और विदेशी गाड़ी। दर्जनों विदेशी लग्जरी गाड़ियां अब तक उसके काफिले में आ चुकी थी, लेकिन अब उसे अपने प्रभुत्व का काफिला बढ़ाना था। अतीक चकिया या इलाहाबाद पश्चिमी तक सीमित नहीं रहना चाहता था और इसी के चलते वो विरोधियों को खत्म करता रहा, कारोबार और आतंक बढ़ाता रहा, फिर चाहे वो चांद बाबा हो या फिर राजू पाल। 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बन चुकी थी उत्तर प्रदेश में। अतीक की सपा में वापसी हो चुकी थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में वो फूलपुर से चुनाव लड़ा और संसद पहुंच गया। इलाहाबाद पश्चिमी की उसकी विधानसभा सीट खाली हुई। अतीक ने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को वहां से मैदान में उतारा, लेकिन वो जीत नहीं पाया। 4000 वोटों के मार्जिन से जीतकर विधायक बने बसपा के राजू पाल। वही राजू पाल जो कभी अतीक का दाहिना हाथ कहलाते थे। राजू पर भी उस समय 25 मुकदमे दर्ज थे। ये हार अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई। अक्टूबर 2004 में राजू विधायक बने। अगले महीने यानी नवंबर में ही राजू के ऑफिस के पास बमबाजी और फायरिंग हुई, पर राजू पाल बच गए। दिसंबर में भी उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। राजू ने सांसद अतीक पर जान से खतरे का इल्जाम लगाया। दिसंबर के बाद जनवरी आती है अगले बरस की और गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी 2005 को विधायक राजू पाल एसआरएन हॉस्पिटल से धूमनगंज की तरफ जा रहे थे टोयोटा कॉलेज गाड़ी से। गाड़ी नेहरू पार्क के पास पहुंची तो सामने स्कॉर्पियो आई और जब तक कोई कुछ समझ पाता पूरा इलाका बम गोलियों से दहल उठा। राजू पाल खून से लथपथ था। कई गोलियां लगी। फायरिंग करने वाले फरार हो गए। पीछे की गाड़ी में बैठे समर्थकों ने राजू पाल को एक टेंपो में लादा, अस्पताल की ओर लेकर भागे। फायरिंग करने वालों को लगा कि राजू पाल अब भी जिंदा है। एक बार फिर से टेंपो को घेरकर फायरिंग शुरू हो गई। करीब 5 किलोमीटर तक टेंपो का पीछा किया गया और गोलियां चलाई गई। अंत में जब राजू पाल जीवन ज्योति अस्पताल पहुंचा, 19 गोलियां लग चुकी थी। डॉक्टरों ने ब्रॉड डेड मृत घोषित कर दिया और उनके साथ मौजूद 2 और लोगों की मौत हो चुकी थी। आरोप लगा एक बार फिर अतीक अहमद पर। राजू की पत्नी पूजा पाल ने अतीक, उसके भाई अशरफ, फरहान और आबिद समेत कई लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। फरहान के पिता अनीस पहलवान की हत्या का आरोप राजू पाल पर था। 9 दिन पहले ही राजू की शादी हुई थी। बसपा समर्थकों ने पूरे शहर में तोड़फोड़ शुरू की, बवाल हुआ और हत्या में नामजद होने के बावजूद अतीक सत्ताधारी सपा में बना रहा। 2005 में उपचुनाव हुआ। बसपा ने राजू की पत्नी पूजा पाल को उतारा। सपा ने दोबारा अशरफ को टिकट दिया। पूजा पाल के हाथों की मेहंदी नहीं उतरी थी और वो विधवा हो चुकी थी। 30 जनवरी को प्रशासन ने पूजा के पास 2 लाख रुपए का मुआवजा भेजा। पूजा ने तब इसे लेने से इनकार कर दिया था और कहा था
कि मुझे अपने पति के हत्यारों का सर चाहिए, पैसा नहीं। लोग बताते हैं पूजा मंच से अपने हाथ दिखाकर रोने लगती, लेकिन पूजा को जनता का समर्थन नहीं मिला। लोग कहते हैं कि ये अतीक का खौफ था। अशरफ चुनाव जीत गया, बाई इलेक्शन के बाद बाई इलेक्शन, लेकिन ये अतीक परिवार के राजनीतिक पतन की शुरुआत थी। 2007 में फिर से विधानसभा चुनाव हुए। इलाहाबाद पश्चिमी से एक बार फिर पूजा पाल और अशरफ आमने सामने थे। इस बार पूजा ने अशरफ को पछाड़ दिया। अतीक का किला ध्वस्त होना शुरू हो चुका था। मायावती की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। सपा ने अतीक अहमद को पार्टी से बाहर कर दिया। मायावती सरकार ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया। उसे मोस्ट वांटेड घोषित करते हुए गैंग का चार्टर तैयार हुआ। पुलिस रिकॉर्ड में गैंग का नाम दर्ज हुआ। IS यानी इंटरस्टेट 227, एक अंतरराज्यीय गिरोह। उस वक्त गैंग में 120 से ज्यादा मेंबर थे। 1986 से 2007 तक अतीक पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले केवल गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किए गए। अतीक पर 20,000 का इनाम भी घोषित किया गया। उसकी करोड़ों की संपत्ति सीज की गई, बिल्डिंगें गिराई गई। खास प्रोजेक्ट अलीना सिटी को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान अतीक फरार रहा। एक सांसद जो इनामी अपराधी था उसे फरार घोषित कर पूरे देश में अलर्ट जारी हुआ। एक दिन दिल्ली पुलिस ने कहा हमने अतीक को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के पीतमपुरा के एक अपार्टमेंट से यूपी पुलिस आई और अतीक को ले गई और जेल में डाल दिया गया। फिर आता है 2012 का विधानसभा चुनाव। ये चुनाव अतीक ने जेल से लड़ा, अपना दल के टिकट पर। अतीक के पास गढ़ बचाने का ये आखिरी मौका था। अतीक खुद पूजा पाल के सामने उतरे, लेकिन जीत नहीं पाए। राज्य में सपा की सरकार बनी और अतीक ने फिर से हनक बनाने की कोशिश की, हार के बावजूद। इलाहाबाद के कसारी मसारी इलाके में कब्रिस्तान की जमीन कब्जाने का आरोप उन पर लगा। आरोप है कि खुद खड़े होकर उन्होंने कई घर बुलडोजर से गिरवा दिए। जमीनों पर कब्जे कैसे, खूब आरोप। लेकिन सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से अतीक पर मुलायम हो चुके थे और उन्हें सुल्तानपुर से टिकट दे दिया। विरोध हो गया पार्टी में, टिकट फिर भी बरकरार रहा। हालांकि सीट बदल गई, चले गए श्रावस्ती। चुनाव प्रचार किया। एक दिन सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और कहा मेरे खिलाफ 188 मामले दर्ज हैं। मैंने अपना आधा जीवन जेल में बताया, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। लेकिन अतीक का संबोधन चुनाव में काम नहीं आया। वो चुनाव लड़े और हार गए और फिर अखिलेश यादव से रिश्ते भी खराब हो गए और उसके बाद सपा में अंदर बाहर आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। इस बीच 25 सितंबर 2015 को इलाहाबाद पश्चिमी के मरियाडी गांव में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर 2 लोगों का कत्ल हुआ। मरियाडी के प्रधान आबिद की चचेरी बहन अलकमा और ड्राइवर सुरजीत मारे गए। आरोप लगा कम्मू और जाबिर नाम के भाइयों पर। कम्मू, जाबिर और आबिद प्रधान में पुरानी रंजिश थी। ये दोनों भी पहले अतीक के साथ थे, लेकिन बाद में अलग हो गए थे। जाबिर बसपा से चुनाव लड़ने की तैयारी में था। आबिद प्रधान और उसका भाई फरहान राजूपाल हत्याकांड में आरोपी हैं। अतीक के शूटर कहे जाते हैं। कम्मू और जाबिर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और जेल चले गए। मुलायम सिंह यादव परिवार की आपसी खींचतान भी इस दौरान शुरू हुई और दिसंबर 2016 में उम्मीदवारी की लिस्ट जारी हुई, जिसमें अतीक को कानपुर कैंट से उम्मीदवार बनाया गया। 14 दिसंबर को अतीक और उसके 60 समर्थकों पर इलाहाबाद के शाइट्स कॉलेज में तोड़फोड़ और मारपीट का इस बीच आरोप लगा। अतीक एक निलंबित छात्र की पैरवी करने कॉलेज गए। उन्होंने कॉलेज के अधिकारियों को भी धमकाया। वीडियो वायरल हुआ। यानी मामला चल रहा था कि 22 दिसंबर को अतीक 500 गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर पहुंचा। जिधर से काफिला गुजरता जाम लग जाता। मीडिया में खूब हल्ला मचा। अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे। उन्होंने साफ कर दिया उनकी पार्टी में अतीक के लिए कोई जगह नहीं है, वो बाहर कर दिए गए। वहीं शाइट्स मामले में हाईकोर्ट ने सख्ती कर दी। पुलिस को फटकार लगाई और अतीक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। फरवरी 2017 में अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया। हाईकोर्ट ने सारे मामलों में उसकी जमानत रद्द कर दी। इसके बाद से अब तक अतीक जेल में है। 2017 में जब योगी सरकार आई तो मरियाडी डबल मर्डर की फिर से जांच शुरू की गई। पुलिस ने खुलासा किया तो सब चौंके। पुलिस ने आरोप लगाया कि अलकमा की हत्या अतीक, अशरफ और आबिद प्रधान ने करवाई है। दरअसल अतीक को लग रहा था कि अगर जाबिर चुनाव जीत गया तो उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा, इसलिए अलकमा को मारने की साजिश रची गई। अलकमा ने गैर बिरादरी में शादी कर ली थी, इस कारण से आबिद प्रधान और उसका परिवार भी खफा था। अतीक, अशरफ और आबिद ने एक तीर से 2 निशाने लगाने की साजिश रची। बकरीद के अगले दिन मरियाडी में अलकमा की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। अलकमा और ड्राइवर सुरजीत की जिसमें मौत हुई। केस चलता रहा। इस बीच फूलपुर लोकसभा के लिए उपचुनाव घोषित हो गया। इस सीट से बीजेपी सांसद केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम बन गए थे। उन्होंने सांसद से इस्तीफा दे दिया था। जेल में बैठा अतीक फिर से चुनाव लड़ा, निर्दलीय। वोट पाया 48,000, चुनाव हार गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में अतीक ने बनारस से पर्चा भरा, 855 वोट मिले, जमानत जब्त। 2022 के विधानसभा चुनाव में अतीक के परिवार का कोई सदस्य मैदान में नहीं उतरा। अतीक पर अब तक लगभग 250 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। मायावती के शासनकाल में एक ही दिन में अतीक पर 100 मुकदमे दर्ज हुए थे। बाद में हाईकोर्ट ने इन्हें खारिज कर दिया था। अधिकतर मामलों में सबूत के अभाव और गवाहों के मुकरने की वजह से अतीक बरी भी हो चुका है। फिलहाल उसके खिलाफ 40 से ज्यादा मुकदमे एक्टिव हैं। इनमें से कई मुकदमे कोर्ट में पेंडिंग है, जबकि 11 मामलों में भी जांच पूरी नहीं हो सकी। बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ पर 53 मुकदमे हैं। योगी सरकार बनने के बाद अतीक अहमद और उसके रिश्तेदारों करीबियों की करीब 1000 करोड़ से अधिक की संपत्ति या तो जब्त हो चुकी है या बुलडोजर से ध्वस्त की जा चुकी है। पर विडंबना देखिए, करीब 4 दशक के आपराधिक इतिहास वाले अतीक को अब तक एक भी मामले में सजा नहीं मिली है। और यही बताता है कि हमारे न्याय तंत्र में खामी कहाँ है। FIR दर्ज होती है तो जांच नहीं होती, जांच होती है तो पैरवी नहीं होती, पैरवी होती है तो गवाहों को सुरक्षा नहीं मिलती, और फिर एक दिन खबर आती है कि आखिरी बहस से पहले एक और गवाह को चुप करा दिया गया। अतीक अहमद बीमारी का एक नाम है और इस बीमारी का इलाज आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारा लोकतंत्र जितनी जल्दी और जितने संवैधानिक ढंग से खोज ले उतना जरूरी है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।